Hello everyone, so I am back with part 2 of my yesterday's vlog और मैं आज की ट्रेन जर्नी से रिलेटेड एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करूँगी। मेरे घर जाने का प्लान सडन बना था, तो मुझे टिकट्स एंड मोमेंट पर एसी में बिल्कुल नहीं मिल रहे थे, तो मैंने स्लीपर में मेरी टिकट कराई और मेरा बर्थ मिडल था। तो मैं जैसे ही बॉगी में घुसती हूँ तो मेरी जो को पैसेंजर थी वो लेडी थी और उनका लोअर बर्थ था। वो मुझसे भिड़ गई कि मैं नहीं बैठ सकती कुछ दिन में। फिर मैंने उनको रूल्स रेगुलेशंस बताए, बट शी वॉज स्टिल एडमेंट कि ज़िद पर अड़ गई, मैं तो नहीं करूँगी, मैं तो नहीं सुनूँगी। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो मुझे आरपीएफ से हेल्प लेनी पड़ी। उन्होंने फिर उनको समझाया। इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले अगर आप एक क्लिप में जाओगे तो एक लेडी सोई हुई है और एक अंकल बैठे हुए हैं, और उस अंकल की कोई वैलिड टिकट नहीं थी। सो फॉर मी इट्स अ मेजर इशू। मेजर इशू इसलिए है, लोग रिजर्व बॉगीज़ में एंटर करके लगभग हर इंसान की सीट पर ज़बरदस्ती बैठ जाते हैं। जो थोड़े समझदार होते हैं वो पूछते हैं, और कुछ तो अपना राइट ही समझ लेते हैं। ना ही तो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट, ना ही शर्म। खैर, इतने हेक्टिक जर्नी के बाद मेरी डेस्टिनेशन आ चुकी थी, और इस तरह लोगों ने रुमाल रखकर अपना सीट रिजर्व किया एक रिजर्व बॉगी में। और इस तरह मैं पहुंच गई भागलपुर स्टेशन, जो कि मेरा होम टाउन है। और मैंने आपको अपनी जर्नी की सिर्फ एक हाईलाइट शेयर की है, because in it actually it was more than that. And the train was not on time, it was some 30 or 20 minutes late. पर स्टेशन पहुंचते ही सबसे पहला ख्याल आता है घर जल्दी से जल्दी पहुंच जाना है। और स्टेशन की भीड़ देखकर लग रहा था मानो बिहार की सारी आबादी भागलपुर स्टेशन पर खड़ी हो। और अब आप भागलपुर के नज़ारे लो थ्रू माई वीडियो। तो ये भागलपुर स्टेशन का एक एंट्रेंस गेट है, और स्टेशन से बाहर निकलते ही यहाँ से आपको लगभग हर जगह की मीन्स नियर बाई एरियाज़ की आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। एंड माइंड इट, भागलपुर एक स्मार्ट सिटी में से आता है। सो पहले डोंट जज, ऐसा कर सकता है जजमेंट और क्रिटिसाइज भी। और ये है भागलपुर की फेमस घंटाघर चौक। और ये है सैंडिस कंपाउंड या जयप्रकाश उद्यान, जो कि भागलपुर का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। बिहार में कई भाषाएं बोली जाती हैं। अंगिका भागलपुर और इसके आसपास के एरियाज़ की डायलेक्ट है, जिसका रिटन रिकॉर्ड्स तो नहीं है, इसलिए ये केवल आम बोलचाल में ही सुनी या देखी जा सकती है। और अब मैं भागलपुर के 0 माइल पहुंच चुकी हूं, और यहां से विक्रमशिला ब्रिज जाने का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। इस ब्रिज की लेंथ लगभग 5 किलोमीटर्स है, और ये इनॉग्रेट हुआ था 2001 में। यहीं पर विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी है, जो कि 60 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। इन पिलर्स पर मंजूसा आर्ट बनी हुई है, जो भागलपुर की एक धरोहर है। मंजूसा आर्ट की थीम बेस्ड है भागलपुर की फेमस मेहुला बिसहरी पूजा। और अब स्टार्ट हो चुका है विक्रमशिला ब्रिज। जो दूर तक फैला दिखाई दे रहा है वो है गंगा नदी। नदी में बाढ़ आने की वजह से ये काफ़ी दूर तक फैली हुई दिखाई दे रही है, मानो हॉराइजन तक जाती हो। पर ऐसा हर सीज़न में नहीं होता है, क्योंकि मानसून पीरियड अभी तक ओवर नहीं हुआ है। इसलिए बारिश की वजह से गंगा नदी का वाटर लेवल अभी भी डेंजर लेवल से ऊपर बह रहा है, और इसके आसपास के एरियाज़ डूब चुके हैं, और यहाँ के किसान की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे एरियाज़ फ्लड प्रोन हैं। मेरा भी गांव उनमें से एक है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के जितने भी किसान हैं वो 2 या 3 क्रॉप्स बिल्कुल भी नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि बाकी के समय में बाढ़ का पानी लगा रहता है। अभी सितंबर का मंथ चल रहा है, और अभी भी कई खेतों में पानी लगा हुआ है, जहां कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती है। इस तरह यहाँ रबी क्रॉप हर बार पीछे हो जाता है, और फार्मर्स को उस लेवल की उपज नहीं मिल पाती है, और कई फार्मर्स तो रबी क्रॉप लगा ही नहीं पाते हैं।
और मुझे लगता है कि बिहार के फार्मर्स के पिछड़े होने का एक रीज़न बाढ़ भी है। मैं पहुंच गई घर।